नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अयोध्या में किसका शव हुआ बरामद, राजस्थान में कौन उड़ा रहा सरकार के गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां और आजमगढ़ में भीषण सड़क हादसे में कितने लोग हुए घायल। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। कोतवाली रुदौली के मीनापुर फगौली गांव के पास एक युवक का शव मिलने की घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी रुदौली राकेश श्रीवास्तव ने जानकारी दी। आज दिनांक 24 अप्रैल को सुबह सूचना मिली कि ग्राम मीनापुर फगोली में गांव के बाहर आम के पेड़ पर एक शव लटका हुआ है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त कराई गई तो उसकी पहचान धर्मेश कुमार पुत्र राम केवल ग्राम अहमदाबाद थाना रुदौली के रूप में हुई। शव को कब्जे पुलिस में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। शांति व्यवस्था कोई समस्या नहीं है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुहवल के पास ट्रक व बुलेरो समेत 4 वाहनों की भीषण टक्कर में 4 की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी है, जिसको वाराणसी रेफर कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लौरापुर के रहने वाले हैं। क्या घटना घटी आज आपको? घटना एक रात में तिलक जा रही थी, तिलक से लोग वापस हो रहे थे और उसी दौरान जो है रोड के किनारे गाड़ियां लगी हुई थी और एक ट्रक वाला आया और जो है तीनों गाड़ियों पर जो है चढ़ा दिया। कितने लोग एक्सपायर हुए पूरे घटना में? एक्सपायर 4 लोग तो मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं, जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा लोग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हैं लोग। अच्छा, घायल कितने लोग बताए जा रहे हैं इस पूरे? घायल लगभग 7 लोग हैं। एक गाड़ी में 3 से 4 लोग बैठे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सादिक की रिपोर्ट। अकलेरा में रोडवेज बसों में सरकार के गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां एक तरफ सरकार के द्वारा देश में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर रोडवेज बसों में 50% यात्रियों को बैठाने के निर्देश जारी किए हैं, बावजूद इसके रोडवेज के परिचालक ही सरकार की गाइडलाइन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। बसों में परिचालक के द्वारा बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बस की सभी सीटों पर यात्रियों को बैठाया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की तरफ जाने वाली बसों में भी यही हाल देखा जा रहा है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह। मनोहर थाना क्षेत्र के दांगीपुरा में कोरोना महामारी को लेकर शनिवार को कस्बे में फ्लैग मार्च निकालकर सरकारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। दांगीपुरा थाना प्रभारी गुमान सिंह सहित पुलिस ने कस्बे के बाजार व मोहल्ला में फ्लैग मार्च निकाला। इससे घर से बाहर बिना मास्क घूम रहे लोगों में हड़कंप मचा रहा। पुलिस अधिकारियों ने अनावश्यक घर से बाहर निकलने वाले लोगों को कार्यवाही की और चेतावनी देते हुए समझाइश भी दी। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। आईजी रेंज नवीन अरोड़ा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज और एसपी सिटी रोहन पी बोत्री द्वारा फायर स्टेशन, ईदगाह और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सैनिटाइज करने वाली गाड़ियों, बैरक और कैंटीन का निरीक्षण किया गया। आईजी नवीन अरोड़ा के अनुसार फायर सर्विस की टीम के द्वारा कोविड के संक्रमण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी, गैर सरकारी अस्पताल, बाजार, सरकारी कार्यालय सहित विभिन्न क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने कोविड से बचाव के लिए उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं दूसरी ओर कर्फ्यू के दौरान जनपद भर में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर जहां चालान काटे गए, वहीं दूसरी ओर बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को समझाया भी गया। आज हम लोगों ने 2 चीज़ों का इंस्पेक्शन रखा था, एक तो फायर स्टेशन का और दूसरा पुलिस लाइंस में कुछ ज़रूरी चीज़ों का। अभी हम पूरी लाइंस का निरीक्षण एक बार में नहीं करेंगे। फायर सर्विस में सीएफओ साहब से बात हुई थी और रेंज में चारों सीएफओ साहबान से हम लोग रोज़ टच में हैं और एक पूरा रोस्टर बना दिया है कि किस तरह से सैनिटाइजेशन और फॉगिंग करनी है। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि पिछले 5 दिन से पूरे सेक्टर के सभी सीएफओ साहबान इसमें दिन रात कोशिश कर रहे हैं अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ। शहर में अलग अलग जगहों को छांटा गया है, जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, सभी इम्पोर्टेंट सरकारी कार्यालय हैं, ऐसे इन्फेक्टेड एरिया हैं जहां कोविड के ज़्यादा केस निकल रहे हैं, प्रमुख बाजार, धर्मस्थल और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थान हैं। सब जगहों पर बाई रोस्टर हम लोगों ने सैनिटाइजेशन का एक बृहद अभियान शुरू किया है और रोज़ चारों रेंज के चारों जिलों से फोटोग्राफ्स और उनके वीडियोस हमारे पास आते हैं। 8 बजे से सोमवार मॉर्निंग 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया जा गया है। इस सप्ताह से पहली बार ये शुरू किया गया। पिछले सप्ताह में एक दिन का था, रविवार का दिन था। जो बढ़ता हुआ कोविड-19 का जो संक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए ये कर्फ्यू जो है वो
वीकेंड्स को लगाया गया है। सभी नागरिकों से यही अनुरोध है कि अपने अपने घरों में वो लोग बने रहें। हमारी पुलिस की टीमें लगातार प्रत्येक चौराहे पर चेकिंग वगैरह कर रही है। तो जो भी इसमें बेसिक सर्विसेज है, इमरजेंसी सर्विसेज है, उनको अलाउ किया जा रहा है। बाकी लोगों को अनुरोध है हमारा कि इस कर्फ्यू का स्वयं जो है वो पालन करें और पुलिस और प्रशासन को सहयोग दें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर के गांव चंदेरू में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ती देखी गई। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे का नेता बताया जा रहा है, जिसका नाम शादाब है। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना का कोहराम मच रहा है, मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाखों केसेस रोजाना मिल रहे हैं। बुलंदशहर की बात करें तो यहां भी कल 256 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि वीडियो में इतने सारे लोग भीड़ लगाकर घूम रहे हैं, जो लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं और ना ही किसी ने मास्क लगाया है। अब देखना ये होगा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। बुलंदशहर के प्रिय जनपद वासियों, मैं जिलाधिकारी बुलंदशहर बोल रहा हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी कोविड संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। देश और दुनिया में बहुत जगह ऐसे हैं जहां संक्रमण के बाद लोगों को समुचित इलाज करवाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आपको कोविड से संबंधित कुछ भी लक्षण आए, चाहे बुखार हो, सर्दी खांसी हो, गले में खरांश हो, थकावट हो, छाती में दर्द हो या अन्य कुछ लक्षण आते हैं, तो तुरंत आप अपने नियरेस्ट CHC PHC या जिला कोविड कंट्रोल रूम में फ़ोन करके अपनी कोविड जांच जरूर करवा लें। जांच के पश्चात यदि आप संक्रमित पाए जाते हैं तो चिकित्सक के दिए गए निर्देशानुसार या होम आइसोलेशन या जनपद के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं और जल्दी ठीक हो जाएं। अगर होम आइसोलेशन में रहते हैं तो आपसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपील है कि आप घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि घर से बाहर जाने से आपके माध्यम से अन्य व्यक्ति भी संक्रमित होते हैं। इसके साथ ही साथ यह बहुत ज़रूरी है कि संक्रमण से बचने के लिए आप भरसक कोशिश करें कि घर में ही रहें। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलना पड़ता है तो मास्क लगाकर ही बाहर जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें और बार बार साबुन से हाथ धोएं। अगर ये समस्त प्रिकॉशन और सरकार द्वारा दिए गए अन्य गाइडलाइंस का पालन करते हैं तो आपका भी जीवन सुरक्षित रहेगा, आपके परिवार का भी और आपके आसपास का भी। ये याद रखें कि जिला प्रशासन हालांकि संक्रमण को रोकने के लिए और संक्रमित व्यक्तियों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन ये ज़िंदगी आपका ही है जिसकी बेहतर सुरक्षा आप स्वयं कर सकते हैं। इसलिए आपसे पुनः अपील है कि कोविड संबंधी गाइडलाइंस का पालन करें और अपने के साथ साथ अपने आसपास वाले लोग। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कस्बा बार में गर्मी आते ही पानी का संकट खड़ा हो गया है। कस्बे की रैकवार बस्ती में पानी की भारी किल्लत सामने आ रही है। वहीं जल संस्थान द्वारा भी पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं की जा रही है, जिससे मोहल्ले वासियों के सामने जल संकट खड़ा हो गया है। तालाब के पास लगे हैंडपंप ने मोहल्ले वासियों का साथ छोड़ दिया। लोगों ने बताया कि पानी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता नरेंद्र प्रताप सिंह के साथ जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन कर्फ्यू के दौरान सूत्रों से जब पत्रकारों को बाजार में दुकानें खोले जाने की सूचना मिली तो पत्रकार शिवपुर नगर के चूड़ी मार्केट जीवन टॉकीज की गली में लॉकडाउन के दौरान खोली गई रेडीमेड कपड़े की दुकानों का कवरेज करने लगे। जहां कवरेज करने के दौरान पत्रकारों से दुकानदार ने अभद्रता करते हुए जमीन में गाड़ देने की धमकी दे डाली। जहां कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के साथ अभद्रता करते हुए जमीन में गाड़ देने की धमकी देने वाले युवक के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही को लेकर प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ ने एसपी के नाम पुलिस कोतवाली पर ज्ञापन सौंपा। जो दुकान आप लोगों को खुली मिली उसके दरमियान क्या घटना घटित हुई? जब हम लोग कवरेज कर रहे थे चूड़ी मार्केट में तो काफ़ी दुकानदार इकट्ठा हो गए थे। अंदर 20 से 25 दुकान के अंदर ग्राहक बैठे हुए थे। उन लोगों ने शटर डाली हुई थी तो हम देख रहे थे, कवरेज करने की कोशिश कर रहे थे। तब तक एक दुकानदार हमसे बदतमीजी से बोलने लगा
हम वीडियो बना रहे थे, उसने कहा वीडियो मत बनाओ, यदि वीडियो बनाया तुम लोगों को जमीन में गाड़ दूंगा। बदतमीजी कर रहा था हमारे साथ में। हमने उसकी वीडियो भी बना ली, उसको लेके आज एसपी साहब के नाम ज्ञापन भी दिया है। घटना से संबंधित आज आप एसपी को ज्ञापन देने गए थे। कल जैसा कि हमें सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली कि चूड़ी मार्केट में दुकानें खोल के और ग्राहक अंदर घुसा के बाहर से शटर लगा के कपड़े व्यापारियों के द्वारा दुकानदारी की जा रही है। तो जब हमने वहाँ पे मौके पे पहुँच के कवरेज किया और हमें वैसा ही सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली थी हमने वैसा ही पाया। तो वहाँ पे जब हमने कवरेज किया तो कवरेज के दौरान कुछ दुकानदारों के कर्मचारी या मालिक जो भी थे उन्होंने हमें डराया धमकाया और उन्होंने कहा यदि आप यहाँ कवरेज करेंगे तो हम आपको जिंदा गाड़ देंगे। और आज प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ के माध्यम से जो आप लोगों ने एसपी को ज्ञापन दिया है वो किस संबंध में दिया है? लॉकडाउन कर्फ्यू के दौरान कल हमें सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी कि चूड़ी मार्केट में कुछ दुकानदारों द्वारा ग्राहक दुकान के अंदर लेकर ग्राहकी की जा रही है। तो सूचना के तहत हम वहां पर कवरेज करने गए थे तो कुछ दुकानदारों ने हमसे बदतमीजी करने की कोशिश की, हमें कवरेज करने से रोका। और एक दुकान 5 स्टार दुकानदार है जिसके नौकर ने हमसे बड़ी बदतमीजी और जान से मारने की धमकी दी कि तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा अगर तुमने मेरा कवरेज करने की कोशिश की तो। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता चेतन सिसोदिया की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।